से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आम आदमी पार्टी की यह सच्चाई है कि जब उसने राजनीति शुरू की थी तो कोई मानता नहीं था कि किसी प्रदेश में, किसी राज्य में उसकी सरकार होगी। लेकिन आज दिल्ली में दूसरी बार सरकार है और संजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं और संजय सिंह के खिलाफ कई जिलों में केस भी दर्ज हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आजकल ठाकुर मुद्दों को लेकर के बहुत चर्चा में हैं और आम आदमी पार्टी स्लोगन भी गढ़ती रही है और आज एक स्लोगन बहुत चर्चा में है, वजह है कि एसटीएफ का मतलब है ठाकुर स्पेशल फोर्स। ये स्लोगन आपने कहाँ से गढ़ा सर? देखिए, ऐसा है, मेरे गढ़ने पे आप मत जाइए, आप खाली उनके पोस्टिंग जो हुई है पदों पे उसको उठा के देख लीजिए। आईजी कौन है, एसएसपी कौन है, एसीपी कौन है, डीसीपी कौन है, सब पता चल जाएगा आपको। मेरे स्लोगन को अगर आप झूठा साबित करना चाहते हैं तो एसटीएफ में कितने अधिकारियों की नियुक्तियां हैं, वो किन किन पदों पे हैं, वो आप देख लीजिए, आपको मेरी बात का जवाब मिल जाएगा। फिर भी किसी ने स्लोगन तो आपको प्रोवाइड किया होगा? नहीं, ये स्लोगन तो वैसे तो एक टीवी चैनल ने इसको सबसे पहले दिखाया था, लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि इंसान को वो चाहे अपनी जाति, अपने घर, अपने परिवार के खिलाफ भी अगर कभी सच बोलने की ज़रूरत पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। और मेरा अपना ये मानना है कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार सबके लिए होनी चाहिए। 24 करोड़ जनता की सरकार होनी चाहिए, वो यूपी के किसी एक जाति, किसी एक धर्म की सरकार नहीं होनी चाहिए। मैंने यही विषय उठाया, मेरा यही सवाल था। आप राम राज्य की बात करते हैं, प्रभु श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, निषाद राज ने उनको नैया से नदी पार कराई, भालुओं की, बानरों की, नल की, नील की, सुग्रीव की सेना बना के उन्होंने रावण का नाश किया। अपने को कष्ट में रखकर जनता के हित को सर्वोपरि रखा, प्रजा के हित को सर्वोपरि रखा। ये है राम राज्य। राम राज्य किसी एक जाति का शासन नहीं है। तो इसलिए मैं तो प्रभु श्री राम की धरती अवध के क्षेत्र का क्षत्रिय हूं और राम का आदर्श जो है उसका पालन योगी जी को करना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ, वो ठाकुरों के नेता हैं, ठाकुरों के लिए काम करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें। तो क्या मानते हैं कि बाकी जातियों के लिए भी तो काम करें? क्या मानते हैं कि योगी जी ठाकुरों के बड़े नेता हैं? ठाकुरों के नेता हैं वो, ये मुझे इस पे कोई आपत्ति नहीं है। वो ठाकुरों के नेता हैं, उनको केवल ठाकुरों के नेता हैं। अब जो उनका कार्य करने का जो तरीका है उससे तो यही लग रहा है। जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी मौर्य के नेता हैं, दिनेश चंद्र शर्मा जी ब्राह्मणों के नेता हैं, तो योगी जी भी ठाकुरों के नेता हैं। मुझे ठाकुरों के लिए वो काम करें, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो सबके लिए काम करें, मेरा सवाल ये। एक तरफ आप ठाकुरों का नेता योगी जी को बता रहे हैं, दूसरी तरफ आप बेअंदाज मुख्यमंत्री की शब्दावली भी उनके लिए प्रयोग करते हैं, दोनों एक साथ कैसे चलेगा? नहीं तो बेअंदाज है ना वो। आप मुझे बताइए, आपकी अगर आप बगैर सोचे समझे काम करेंगे, आपकी अगर पुलिस जो है वो 12वीं में पढ़ने वाले प्रभात मिश्रा को इनकाउंटर करके मार देगी, आपकी पुलिस अगर 2 दिन पहले की विवाहिता खुशी दुबे को जबरन जेल में रखेगी, अगर आए दिन जो है वो ऐसी घटनाएं होंगी जिसमें किसी भी गरीब आदमी को कहीं थाने में पीटा जा रहा है, कहीं महिलाओं की टिप्पणियां आ रही हैं कि हमसे एसपी साहब ने कहा, एडिशनल एसपी साहब ने कहा कि पहले डांस करो, फिर ये क्या है उत्तर प्रदेश में? आप मुझे बताइए जरा। योगी जी कोरोना से लड़ने के नाम पे ज्वालामुखी के पहाड़ पे शांति से बैठे हुए हैं, विस्फोट का इंतजार कर रहे हैं। संजय जी, क्या क्रिकेट टीम बना ली है उन्होंने, टीम 11, एक ना उसमें डॉक्टर है, ना एक्सपर्ट है, ना स्वास्थ्य मंत्री है। आप कोरोना से लड़ने के लिए टीम बना रहे हैं कि क्रिकेट मैच खेलने के लिए? आपका प्रमुख सचिव एसपी गोयल वो कोरोना के मीटिंग में बैठ के वीडियो गेम खेल रहा है, लोग मर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो कैसी सरकार आप चला रहे हैं? खाली बस भाषण देना है, मैं ठोक दूंगा, मैं मार दूंगा, अपराधी छोड़ के भाग जाएं, मैं मुकदमे लिखूंगा। लिखो मुकदमे आप। तो क्या संजय जी आप मानते हैं कि अपराधियों का एनकाउंटर नहीं किया जाए? नहीं, एक बात आप बताएं। पहली बात तो इनकाउंटर जो है वो सही मायने में इनकाउंटर हो, उसमें पुलिस वाले अपनी जीवन रक्षा के लिए किसी पे गोली चलाए, कोई मारा जाए, वो एक अलग विषय है। लेकिन इनकाउंटर कहाँ कैसे होते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं। इसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम बहुत सारी रूलिंग आ चुकी है, उसके डिटेल में जाऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी। ह्यूमन राइट्स कमीशन के कई ऑब्जर्वेशन आ चुके हैं, तो उनके डिटेल में मैं नहीं जाता। मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई, अगर 12वीं में पढ़ने वाले एक ऐसे लड़के को जिसके विरुद्ध कभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं, कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है,
प्रभात मिश्रा को अगर मार दिया गया तो उस पर सवाल उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर योगी जी के राज में बच्चियां छेड़खानी से तंग आकर आत्मदाह कर रही हैं तो उस पर सवाल उठना चाहिए नहीं। अच्छा ये बताइए, आपके अन्ना हजारे साहब आपके साथ थे, आजकल वो गायब हो गए हैं, कहाँ हैं, कुछ आप लोगों को जानकारी है? अन्ना जी अपने मिशन में अभी भी लगे हुए हैं रालेगांव सिद्धि में, और जो उन्होंने ग्रामीण तरक्की को लेके, विकास को लेके जो उनका काम है वो अभी भी वो जारी है। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री जी योगी मॉडल का बहुत प्रशंसा करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं, आपका मॉडल क्या है दिल्ली का? दिल्ली का मॉडल जो है उसकी प्रशंसा आज पूरे देश और दुनिया में हो रही है। हमने होम आइसोलेशन का सिस्टम लगाया जिसकी वजह से लोग 90% आज दिल्ली में रिकवरी रेट है देश का सबसे ज़्यादा। 8-9% हमारा पॉजिटिविटी रेट पहुंच गया जो सबसे कम है। और दिल्ली के अंदर आज जो सरकार ने कोरोना पे काम किया है, चाहे प्लाज्मा बैंक बनाने की बात हो, ऑक्सीजन बेड बनाने की बात हो, वेंटिलेटर बनाने की, तो जितना काम हम लोगों ने किया, केजरीवाल जी ने किया है, उसकी पूरी देश और दुनिया में प्रशंसा हो रही है। इसके अलावा हमारे शिक्षा का मॉडल है, स्वास्थ्य का मॉडल है, बिजली हम फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं और मुनाफे का बजट देते हैं। तो अपने आप में एक बेहतरीन काम का और बेहतरीन गवर्नेंस का उदाहरण एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री ने, एक IITN ने, अरविंद केजरीवाल जी ने दिखाया हुआ। संजय जी, एक बड़ा सवाल ये अभी खड़ा हुआ है, कल परसों का मामला है कि सोशल मीडिया पर केवल RSS और BJP लोगों का तांडव है, क्या आप मानते हैं ऐसा है कुछ? नहीं, तांडव तो है ही, इसमें कौन सी छुपी हुई बात है? BJP और RSS का पूरा तांडव है, इसमें कौन सी छुपी हुई बात है? पूरी तरीके से वो नफरत फैलाने का पूरा कारोबार करते हैं सोशल मीडिया के जरिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि डॉक्टर कफील का जो मामला है वह आजकल बहुत सुर्खियों में है, आप क्या मानते हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है? डॉक्टर कफील का सबसे बड़ा गुनाह ये है कि उसने ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करके बच्चों का जीवन बचाने का काम किया, और योगी जी को शायद ये बात अच्छी नहीं लगी। डॉक्टर कफील एक अच्छे इंसान हैं, उन्होंने चमकी बुखार में जाके मुजफ्फरपुर में भी काम किया, उन्होंने केरल के बाढ़ के अंदर भी जाके बच्चों के साथ और उनकी मदद के लिए काम किया। एक अच्छा एक्सपर्ट डॉक्टर है। आप अपनी सनक में, गुस्से में और व्यक्तिगत द्वेष के कारण आपने उसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा के जेल में रखे हुए हैं, ये क्या है? संजय जी, धन्यवाद। थैंक यू।